औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं कि मोच का आ जाना। अक्सर घरों में ये होता है कि कभी ऊंचे नीचे रास्ते पर पाँव पड़ गया तो उसकी वजह से मोच आ गई, या कहीं कोई किसी सवारी से उतरने लगे, किसी सीढ़ी से उतरने लगे तो मोच आ गई। तो पाँव पर मोच का आ जाना या जिस्म के किसी भी हिस्से पर मोच का आ जाना या बल पड़ जाना, जिसको ये हम कहते हैं, बाज़ दफ़ा गर्दन में बल पड़ जाता है कि अचानक एक तरफ को देखा या दूसरी तरफ अचानक को देखा तो उसकी वजह से बल पड़ गया। तो इसके लिए होम्योपैथी की मेडिसिन क्या है? मोच एक कह लें कि एक छोटा एक्सीडेंट होता है जो हो जाता है, कोई एक छोटा हादसा होता है जिसमें ट्रॉमा तो नहीं होता है, इंजरी तो नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर बहरहाल तकलीफ़ बहुत होती है। तो हम फौरी तौर पर क्या करते हैं कि किसी को देखा है कि उसको मोच आ गई है तो फौरी तौर पर जाकर उसको पकड़ा और उस पर मसाज करनी शुरू कर दी, मलना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से। भाई मालिश करने से मोच का हिस्सा जो है और ज़्यादा तकलीफ़ में चला जाता है। ये याद रखें कि वहाँ पे मसाज करना, आप जो मसाज करके हमदर्दी जता रहे हैं वो मरीज़ का नुकसान कर रहे हैं। यही वो तिब्बी इमदाद है जो नावाकिफ़ बंदा दे रहा होता है तो वो नुकसान कर रही होती है। अगर इसमें कोई वाक़फ़ियत रखता है कि जब मोच आ जाए तो क्या करना है, तो वहाँ पे गर्म पट्टी बांधी जाए जिसको हम क्रेप बैंडेज कहते हैं। अगर गर्म पट्टी नहीं है तो कोई गर्म कपड़ा जो है उसको जो है लपेट दिया जाए ताकि जो है वो थोड़ी गर्माइश आए, उससे वो ठीक हो। और अगर आप बीइंग ए डॉक्टर एक मुआलिज के तौर पर हॉस्पिटल में हैं या अपने क्लिनिक पे बैठे हुए हैं और आपके पास कोई मोच वाला फ़र्द आ जाता है, फ़ौरी तौर पर उसको जब आप देखते हैं तो अगर उसको सोज और सोज़श और सूजन नहीं है तो उस वक़्त आप जो है उसको आर्निका मदर टिंचर में चंद कतरे जो है वो ठंडे पानी में मिलाकर उसके ऊपर लगाएं। उसके साथ उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा और मोच को भी आराम आएगा। और साथ ही उसको आर्निका 200 की एक डोज़ दे दें पीने के लिए। और अगर उसके सोजन और सोजिश भी हो गई है तो उस वक़्त आप जो है यही आर्निका मदर टिंचर नीम गर्म पानी में डालकर उसको टकोर करें और उसके बाद गर्म पट्टी बांध दें तो उससे उसको सुकून मिलेगा और साथ आर्निका उसको खाने के लिए दे दें। इसी तरीके से अगर आपको महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर नील पड़ गए हैं या जल्द नीली हो गई है तो उस वक्त भी आर्निका जो है वो बड़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आप समझ रहे हैं कि हड्डी को भी हल्का फुल्का कोई नुकसान पहुंचने का खदशा हुआ है तो आप उसके साथ रूटा दे दें 30 में, तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो फौरी तौर पर दर्द को भी ठीक करती है, मोच को भी ठीक करती है। और हड्डी का अगर कोई छोटा मोटा कोई उसके ऊपर कोई चोट आई है जिससे वो ब्रेक नहीं हुई है या उस क्रैक नहीं हुई है तो ये उस पर बड़ा अच्छा काम करेगी रूटा जो है। और इसके अलावा अगर मसल कुचले गए हैं तो उसके लिए हाइपेरिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है, मोच के साथ साथ वो जो है ना उसके लिए दी जाए तो वो बहुत अच्छा काम करती है। और बाद औक़ात यह है कि सुबह उठने पर जो है वो पाँव नीचे रखा है और खड़ा हुआ है बंदा तो उसके पाँव पे मोच आ गई है और सर्दी की वजह से उसमें दर्द में इजाफ़ा हो रहा है और वो ज़रा जितना आराम में बैठा हुआ है उतना ज़्यादा दर्द भरता चला जा रहा है तो उसके लिए रेस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो दी जाए तो बहुत अच्छा काम करती है। मुझे याद आ गया कि मेरे पास जो है वो एक पेशेंट, बल्कि मेरे दोस्त आए तो वो बैठे गपशप कर रहे थे तो उन्होंने ना ज़रा सा इधर को गर्दन को हरकत दी तो साथ ही उनकी हाय निकल गई। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते यार रात को ना इसमें ना जो सर्दी थी तो पता नहीं क्या हुआ है कि सराहना जो है सख्त था, तकिया तो वो लिए रखा तो उसकी वजह से जो है ना यहाँ पे जो है ना वो ये पट्ठा मसल जो है वो अकड़ गया है या ये क्या हुआ है इसको, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि बल पड़ गया है गर्दन को तो बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है इसकी हम मेडिसिन देते हैं तो आप ठीक हो जाएंगे। मैंने एक ड्रॉप जो है रेस्टॉक्स 200 का उसकी ज़ुबान पर डाला है
और उसके बाद अगले दिन मैंने फ़ोन करके पूछा, हाँ भाई सुनाओ क्या बना है? तो वो कहता है कि वो गर्दन का बल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया है। तो बात ये है कि बाज़ दफ़ा अगर अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स मेडिसिन का एक ड्रॉप भी दे दिया जाए, शर्त ये है कि उसकी पोटेंसी का इंतखाब और मेडिसिन का अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स इंतखाब कर लिया जाए, तो वो बाज़ दफ़ा एक डोज़ भी काफ़ी होती है। तो मोच आई हुई हो या गर्दन को बल पड़ गया हो, तो होम्योपैथी की बहुत अच्छी अद्वियात हैं जिनके ज़रिए से इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।